हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके एक्सरसाइज 1.3 और उसका एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमें क्या दिया गया है? प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो रूट 3 है ये क्या है? इरेशनल है। क्लियर? हमने इससे पहले एक थ्योरम प्रूव की थी, रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या किया था मे भी आप सबको याद होगा। नहीं है तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। मान लो रूट 3 इज इरेशनल आ जाए, या रूट 2 इज इरेशनल आ जाए, रूट 5 इज इरेशनल आ जाए, रूट 7 इज इरेशनल आ जाए, तो हम क्या करेंगे? क्लियर? तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? जो हमें दिया गया है हमें उसका बिल्कुल अपोजिट मान लेना है। जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रूट 3 को क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे। तो लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट। फिर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर्स वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b। और यहां जो ये b होगा ये नॉट इक्वल टू होगा 0 के। मैंने पहले भी बताया था p बाय q में क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब क्या करने वाले हैं? शो दैट रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b। क्लियर? यहां से हम अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। वी अज्यूम a एंड b have a common factor other than 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are co-prime। हमने जो दो इंटीजर लिए हैं a और b, ये किस तरह के इंटीजर लिए हैं? ये इंटीजर लिए हैं हमने को प्राइम इंटीजर। क्लियर करो। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो क्या हो? 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो भी क्या हो? 1। एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले देता हूं यहां 4 एंड 5। इनमें जैसे 1, 2 एंड 4, और इसके क्या हुए? 1 एंड 5। इनमें केवल जो कॉमन है वो क्या है? 1 है। दैट मीन्स ये क्या है? को प्राइम है। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। ठीक है कि ये जो दो हैं हमें कैसे लेने हैं? को प्राइम लेने हैं। क्लियर? जिनका फैक्टर केवल, जो कॉमन फैक्टर केवल 1 हो।
यहाँ तक हमने ए और बी दो इंटीजर लिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 था, तो ये दोनों को प्राइम है, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, सो √3 इज इक्वल टू ए बाय बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू a डिवाइड बाय √3 स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हमने दोनों तरफ स्क्वेयर किया तो हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाय √3 का स्क्वेयर। तो हमारे पास यहां से क्या बना, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। जब हमने देखा यहां हमने क्या आ गया, हमारा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। यहाँ से हमारी जो थ्योरम थी, ध्यान हो 1.3 जो एक थ्योरम है वो क्या कहती है कि ए स्क्वेयर को यदि 2 डिवाइड कर रहा है या 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में है 3 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, ए को भी 3 जरूर डिवाइड करेगा। ये हमारी 1.3 थ्योरम है। क्लियर। तो हम अब क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे, देयरफॉर a square is divisible by 3, then a is also divisible by 3। तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, a डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, हमने कोई मान लिया c, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। यहां से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ गई 3c। हम इसको क्या करने वाले हैं, अभी जो ऊपर हमें इक्वेशन बनी थी ये वाली, ठीक है, इसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, अब पुट कर देंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाय 3। इस 3 से हमने इसको कैंसिल किया तो यहां आ गया 3। तो यहां क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहां से हमें वैल्यू निकाल दी c स्क्वायर की, तो हमारे पास क्या आया, b स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो बस अब यहां से फिर से वही थ्योरम 1.3 क्या कहती है, यदि b स्क्वायर 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो क्या होगा, b भी 3 से डिवाइड होगा। क्या होगा, b भी 3 से डिवाइड होगा। तो बस अब हम क्या करने वाले हैं, हम वही जो ऊपर हमने लिखा देयरफॉर, हम यहां भी लिखेंगे वही, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर। तो हमारे पास हमने देखा दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर हुई यह बात, ये बात क्लियर हुई आपको कि देखो दोनों 3 से डिविजिबल हैं, ए भी डिविजिबल है और बी भी डिविजिबल है। तो हम क्या, सो ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हमने देखा कि 3 एक दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are
कोप्राइम, A and B are कोप्राइम। क्लियर? तो यहां से हो गया हैंस √3 कैन नॉट बी expressed as P by Q. It can be said that √3 is irrational. क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। बस हमने क्या किया है, एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या हो, क्वेश्चन को रिमाइंड करने में, याद रखने में मदद मिल जाए। तो यहां से हमने सबसे पहले क्या किया, यहां से हमने सबसे पहले जो किया, हमने जो हमें दिया गया है इरेशनल, उसको हमने रैशनल मान लिया। क्लियर? ये रैशनल हो गया। उसके बाद हमने दो इंटीजर ले लिए A एंड B, और ये दोनों क्या हैं, कोप्राइम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कोप्राइम है, और इनके अंदर बस एक है कॉमन फैक्टर। क्लियर? और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये √3 = A by B। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। क्लियर हो गया? दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई B² = A²/3। यहां से हमें पता चलता है, हमारे पास एक थ्योरम थी, यदि A² 3 से डिवाइड होता है तो AB किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो हमने यहां से क्लियर हो गया ये थ्योरम भी। ये थ्योरम क्लियर होने से अभी हमारे पास क्या आया, A/3 = C, और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली A की, और A की वैल्यू आई 3C। हमने इसको क्या किया, A² 3 में पुट कर दिया। ठीक है, यहां से जो हमारी वैल्यू आई वो आई C²। हमने C की वैल्यू निकाल ली यहाँ ये। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई C² = B² 3। तो हमें यहाँ से भी वही चीज़ मिलती है थ्योरम 1.3 से। B² यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो B भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, केवल 1 था, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों में एक और कॉमन फैक्टर है जो है 3। तो इसीलिए ये A और B क्या नहीं है, ये A और B कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोनों क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है। तो हम इसको किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस कर सकते, P/Q की फॉर्म में √3 को, और इसीलिए ये क्या है, √3 इर्रेशनल। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मैं हमेशा कहता हूँ मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।